कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है। कुछ ऐसी चीजें जो अगर आप करोगे तो फॉर श्योर आपको घाटा ही होगा, फॉर श्योर आपका लॉस होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे पर आपने नहीं करनी है, क्योंकि आपने अपने आदित्य भैया का ये वीडियो देख लिया। सबसे पहला मिस्टेक तो हम ये करते हैं कि हम पेपर को कंप्लीट नहीं करते। तो भाई अपन को पेपर पूरा करना ही करना है, ठीक है ना। पेपर पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, गलत सीक्वेंस नहीं चुनना है ना। आपको सीक्वेंस सही चुनना है कि आप किस सीक्वेंस में अपने आंसर लिखोगे। आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा तो पहले सबसे सेक्शन नंबर सी उठाइए, फिर सेक्शन नंबर बी और उसके बाद सेक्शन नंबर ए। साथ के साथ आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी क्वेश्चन पर, जितना आता है उतना लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। साथ के साथ आपको वर्ड लिमिट में अंदर ही लिखना है, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है। आपको कोई आंसर कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो, आपको गिवन वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है। ये नहीं कि आपको अगर आप बहुत अच्छा लिख दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको स्क्रिबलिंग अवॉइड करनी है, यानी कि आपने काटापीटी नहीं करनी है अपने पेपर में। साथ के साथ आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है यार वो नीट एंड क्लीन दिखे और आपने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर रखी हो। क्योंकि जिन बच्चों का पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, भले उनके आंसर्स में उतनी दम ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मार्क्स पा जाते हैं। अब आपने आंसर तो लिख दिया, पैराग्राफ में लिखते चले जा रहे हो, लेकिन आपने अगर कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो जो भी कीवर्ड्स हैं, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो लिटरेचर का सेक्शन हो, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर से जरूर करना है। चाहे आप अंडरलाइन कर दो, चाहे आप उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगल बना दो, पर आपने हाईलाइट जरूर करना है इन कीवर्ड्स को। सबसे अच्छा तो है डबल लाइन से अंडरलाइन कर दो, दैट इज इट। कोई सेंटेंस है तो उसको अंडरलाइन कर दो। और क्या आप ध्यान रख सकते हो, अपने एग्जाम में आपने एक और गलती नहीं करनी कि आप वहां पर व्हाइटनर वगैरह का यूज नहीं करने लग जाओगे, ठीक है। आप अपने एग्जाम के जो शुरुआत के 15 मिनट है ना, उनको बहुत वाइजली यूज करना है। तुरंत पेपर करना शुरू कर देना, ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए, एक बार बस इतना देख लो कहीं से कटा फटा तो नहीं, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द सेक्शन नंबर सी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेक्शन नंबर ए से नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, नहीं बोला गया है। तो इन गलतियों को करने से तो पूरी तरीके से बचना, ठीक है। दूसरी एक और भैया चीज से बचना कि आप आंसर को बहुत छोटे मत लिख देना। प्लस आपका पेपर प्रेजेंटेशन में एक और चीज बहुत मैटर करती है कि आपने मान लीजिए आंसर लिखा, फिर उसके बाद जस्ट अगली लाइन से दूसरा आंसर शुरू कर दिया। ऐसे तरीके मत अपनाना, एक दो लाइन छोड़ना, क्योंकि एग्जामिनर को भी आंसर देने के लिए जगह चाहिए होगी। जहां पर वो आपको नंबर देगा उसके लिए उसको जगह चाहिए होगी। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ जो लास्ट रिवीजन है वो आपका कब होने वाला है, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आपका जो लास्ट रिवीजन है वो कल सुबह 4 बजे होने वाला है। तो आप सभी ने कल सुबह 4 बजे आ जाना है, क्योंकि ये जो लास्ट रिवीजन है आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें भी मैं आपको एक बार बता करके ही भेजूंगा कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। इतने सालों से देखता आ रहा हूं कि हमने ये गलती कर दी, वो क्वेश्चन छूट गया। छूटना तो चाहिए ही नहीं, लड़ाई पूरी 80 आउट ऑफ 80 की लड़नी है, छूटना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। वो कैसे नहीं छूटेगा उसके लिए हम यहां पर मिलेंगे। क्या कवर कराऊंगा अभी बता देता हूं। फ्लेमिंगो और विस्टास को माइंड मैप के द्वारा मैं कवर करवा रहा हूं, तो इस तरीके से आपकी किताब कवर हो जाएगी। साथ के साथ दूसरी तरफ मैं करवा रहा हूं राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स और एक एक एग्जांपल हर एक टाइप के क्वेश्चन का। और रीडिंग सेक्शन में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। दैट इज ऑल। और ये करने में मुझे 90 to 100 मिनट्स लग रहे होंगे। ये करने के बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जा सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आप चिन हाई करके जाओगे और वापस भी आओगे चिन हाई करके ही, और हंसता हुआ चेहरा लेकर के। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कल सुबह मिलते हैं 4 बजे।